नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़ कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, ही होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूँगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपने सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम यह हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांग कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी यह बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांग कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। दोस्तों, गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है, वही समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। एक वन में एक पक्षी रहता था। उसकी आकृति विचित्र थी। उसका शरीर तो एक था, किंतु सिर दो थे। उन दोनों सिरों की आपस में नहीं बनती थी। समय समय पर उनमें टकराव होता रहता था। एक दिन वन में भटकते हुए पक्षी के दाएं मुख को एक रसीला फल प्राप्त हुआ। उसने लपक कर फल को पकड़ लिया और बड़े ही चाव से खाने लगा। यह देख बाएं मुख की भी लार टपकने लगी। उसने दाएं मुख से कहा, तनिक मैं भी तो फल को चखकर देखूं, किंतु दाएं मुख ने उसे झिड़क दिया। इसकी क्या आवश्यकता है, मैं खाऊं या तुम, जाएगा तो हमारे ही पेट में, और पेट तो हमारा एक ही है, वह तो भर ही जाएगा। यह सुन बाएं मुख को क्रोध आ गया। वह दाएं मुख से अपने अपमान और तिरस्कार का बदला लेने का अवसर खोजने लगा। यह अवसर उसे प्राप्त हो गया। एक दिन उसे एक फल प्राप्त हुआ। वह फल दाएं मुख को जलाते हुए अकेला ही खाना चाहता था, किंतु जैसे ही उसे खाने को हुआ, पास ही वृक्ष पर कौवा बोल पड़ा, बंधु रुक जाओ, उस फल को मत खाना, वह विषैला है, उसे खाते ही तुम मर जाओगे। यह बात सुन दाएं मुख ने बाएं मुख को चेताया और बोला, देखो वो कौवा भाई क्या कह रहा है, इस फल को मत खाना, यह विषैला है, हम दोनों की जान पे बनाएगी। किंतु बायां मुख प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था। उसने दाएं मुख की एक ना सुनी और वह फल खा लिया। फल पाते ही कुछ ही देर में पक्षी के प्राण पंखे उड़ गए। दोस्तों, जो आपस में मिलजुल कर काम नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। एक शाही अपने रहने के लिए स्थान की खोज में भटक रहा था। दिन भर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। उसने सोचा, ये गुफा रहने के लिए अच्छी जगह है। वह गुफा के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि वहां सांपों का परिवार रहता है। शाही ने उन सब का अभिवादन किया और निवेदन करते हुए बोला, भाइयों, मैं बेघर हूँ, कृपया करके मुझे इस गुफा में रहने के लिए
थोड़ी सी जगह दे दो, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। सांपों को शाही पर दया आ गई और उन्होंने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और बोले, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद सांपों ने महसूस किया कि शाही को अंदर बुलाकर और रहने की जगह देकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि शाही के शरीर के कांटे उन्हें गड़ रहे थे और उनकी त्वचा जख्मी हो रही थी। इसलिए उन्होंने शाही से कहा, तुम्हारे शरीर के कांटे हमें गड़ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और कोई दूसरी जगह खोजो। शाही तब तक आराम से गुफा में पसर चुका था और वो बोला, भाई मुझे तो ये जगह बहुत पसंद है, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जिसे समस्या है वो जाए यहाँ से। अपनी त्वचा को शाही के शरीर के कांटों से बचाने के लिए आखिरकार सांपों को मजबूरन वह गुफा छोड़कर जाना पड़ा। सांपों के जाने के बाद शाही ने वहाँ पूरी तरह कब्जा जमा लिया। दोस्तों, कई बार हम उंगली देते हैं, वो सामने वाला हाथ पकड़ लेता है, इसलिए किसी की मदद करने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। एक बिल्ली और लोमड़ी में अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे, साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते। उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और जब भी चतुराई की बात चलती वो बिल्ली को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को तुल नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति में बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूंगी। यह सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के लिए हजारों तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी एक दो तरीके बता दूं। बिल्ली बोली, नहीं, ज़्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूँगी? जो मुझे आता है वो अब तक कारगर सिद्ध हुआ है, मैं उससे ही अपना बचाव कर लूँगी। हाँ, वैसे भी तुम्हें ये सब तरीके सीखने में कठिनाई होगी, अकल जो कम है। यह कहकर लोमड़ी हंसने लगी। बिल्ली को बात बुरी लगी। वह बोली, जो भी हो उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ, भगवान ने चाहा तो आगे भी बचूंगी। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा एक जंगली शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों डर गए। अरे अरे लोमड़ी बहन, ये कुत्ता तो लगता है अपनी ओर ही आ रहा है। हाँ, अपनी ओर ही आ रहा है बिल्ली। तब तो हमें अपने बचाव में कुछ करना पड़ेगा, वरना यह कुत्ता हमें चीर फाड़ कर रख देगा। बिल्ली को ऐसी परिस्थिति में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया और फौरन पेड़ पर चढ़ गई। वही हजारों तरीके जानने वाली लोमड़ी सोचती रही कि क्या करूं। तब तक शिकारी कुत्ता निकट आ चुका था। लोमड़ी तय नहीं कर पाई कि कौन सा तरीका आजमाया जाए। इतने में शिकारी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और उसकी बोटी बोटी नोच दी। दोस्तों, एक कारगर तरीका उन सारे तरीकों से बेहतर है जो किसी काम के नहीं। एक जंगल में एक वृद्ध सांप रहता था। वृद्धावस्था के कारण उसके लिए अपने आहार की व्यवस्था करना कठिन होता जा रहा था। अतः वह बिना परिश्रम के किसी तरह भोजन जुटाने का उपाय सोचा करता था। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। बिना समय गवाए वह मेंढकों से भरे एक तालाब के किनारे पहुंचा और कुंडली मारकर यूं बैठ गया मानो ध्यान में लीन हो। जब एक मेंढक ने उसे इस तरह देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने उससे पूछा, क्या बात है सांप मामा, आज इस घड़ी आप यहाँ कुंडली मारकर बैठे हो? भोजन की व्यवस्था नहीं करनी क्या?
आज क्या आपका उपवास है? सांप ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, अरे बेटा, आज प्रात जो घटना मेरे साथ घटित हुई है उसने मेरी भूख हर ली है। ऐसा क्या हुआ मामा? मेंढक ने जिज्ञासावश पूछा। बेटा, प्रात में एक नदी किनारे भोजन की तलाश में घूम रहा था। वहाँ मुझे एक मेंढक दिखाई पड़ा। मैंने सोचा आज के भोजन की व्यवस्था हो गई और उसे पकड़ने बढ़ा। पास ही एक ब्राह्मण और उसका पुत्र ध्यान में लीन थे। जैसे ही मैंने मेंढक पर हमला किया, वह उछलकर दूर चला गया और ब्राह्मण का पुत्र मेरे दंश का शिकार बन गया। वह वही तड़प कर मर गया। अपने पुत्र की मृत्यु देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उसने मुझे मेंढकों का वाहन बनने का श्राप दे दिया। इसलिए मैं तुम लोगों का वाहन बनने आया हूँ। मेंढक ने यह बात अपने राजा जलपाद को बताई। राजा जलपाद ने सभा बुलाकर अपनी प्रजा को यह बात बताई। सबने निर्णय लिया कि वे वृद्ध सांप का श्राप पूर्ण करने में उसकी सहायता करेंगे। इस तरह वे सांप की सवारी का आनंद भी उठा लेंगे। सब मिलकर सांप के पास गए। फन फैलाए सांप को देख सारे मेंढक डर गए, किंतु जलपाद नहीं डरा और जाकर उसके फन पर चढ़ गया। सांप ने कुछ नहीं कहा। इससे अन्य मेंढकों का भी साहस बढ़ गया और वे भी सांप के ऊपर चढ़ने लगे। जब सारे मेंढक सांप के ऊपर चढ़ गए तो वह उन्हें भांति भांति के करतब दिखाने लगा। उसने उन्हें दिन भर इधर उधर की खूब सैर करवाई, जिससे सभी मेंढकों को बड़ा आनंद आया। अगले दिन वे सब फिर सवारी के लिए सांप के पास आए। सांप ने उन्हें अपने ऊपर चढ़ा तो लिया, किंतु वो चला नहीं। यह देख जलपाद ने पूछा, क्या बात है, आज आप हमें करतब नहीं दिखा रहे, ना ही हमें घुमा रहे हैं? सांप बोला, मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, इसलिए मुझे चलने में कठिनाई हो रही है। अरे ऐसा है तो आप छोटे छोटे मेंढकों को खाकर अपनी भूख मिटा लो, फिर हमें ढेर सारे करतब दिखाओ। जलपाद बोला। सांप इसी अवसर की ताक में था। वह प्रतिदिन थोड़े थोड़े मेंढक खाने लगा। जलपाद को अपने आनंद में यह सुध भी नहीं रही कि धीरे धीरे उसके वंश का नाश होता जा रहा है। जब उसे होश आया तब तक वह अकेला ही बचा था और सांप ने उसे अपने आहार बनाने पर तुल गया। जलपाद ने सांप से गुहार लगाई, मामा, अब तो मैं अकेला ही बचा हूँ, आप तो मेरे मित्र हो, कम से कम मुझे तो मत मारो। सांप हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख, सांप और मेंढक में कभी मित्रता हुई है? हम तो जन्म जन्म के बैरी हैं। ऐसा बोलकर सांप ने जलपाद को भी खा लिया। इस तरह पूरे मेंढक वंश का नाश हो गया। दोस्तों, अपने क्षणिक सुख के लिए अपने हितैषियों या वंश की हानि नहीं करनी चाहिए। अपने वंश की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। वह एक बार दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थक कर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। रात को इसमें कोई न कोई जानवर अवश्य आएगा, आज उसे ही मार कर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा और उसने अनुमान लगाया, शेर अंदर तो गया परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। इसका मतलब इस गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। चतुर सियार ने तुरंत एक उपाय सोचा। वह गुफा के भीतर नहीं गया। उसने द्वार से आवाज लगाई, ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो, आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा,
ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज़ देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज़ देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज़ लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज़ सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है और तुरंत वहाँ से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने के पास एक तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर खेत में धान की नई नई कोपले खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के पास पड़े खाली घर में एक खरगोश घुस आया और वही रहने लगा। कुछ दिन बाद तीतर अचानक ही आ गया। धान की नई नई कोपले खाने के बाद वो खूब मोटा ताजा हो गया था। अपने खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। खरगोश को देखकर तीतर बोला, अरे ओ शैतान खरगोश, अभी के अभी ये घर खाली करो, ये घर मेरा है, मेरे घर से निकल जाओ। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था, बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूक, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उनमें बसेरा कर ले उसका ही वह घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है, पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में तीतर ने किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है, दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे आसन बिछाकर वह आंखें मूंद कर बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया, दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़े का निपटारा कर दो, जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो, मैंने हिंसा का नरक की मार छोड़ दिया है, अतः मैं धर्म विरोधी पक्ष की भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, दूर से तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, पास आकर अपनी बात कहो बच्चों। बिल्ली की बात पर दोनों का विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। बिल्ली ने भी मौका देखते ही झपटा मारकर दोनों को एक साथ ही पंजे में दबोच लिया और दोनों को मारकर खा गई। दो के झगड़ों में तीसरा हमेशा ही फायदे में रहता है, इसलिए झगड़ों से सदैव दूर रहना चाहिए। एक समय एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जो भी शिकार करता था उसकी हड्डियां अपनी गुफा के आसपास ही छोड़ देता था। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन लोमड़ी शेर के पास गई और शेर से विनती करने लगी, महाराज, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, बदले में मैं गुफा की साफ सफाई कर दूंगी और जो कुछ भी आपका जूठन बचेगा उसको खाकर अपना पेट भर लूंगी। शेर ने लोमड़ी की विनती स्वीकार कर ली। ठीक है, तुम रह सकती हो, और लोमड़ी को अपनी सेवा में रख दिया। अब जब भी शेर शिकार करता तो शेर के खाने के बाद जो कुछ बचता लोमड़ी उसे खा लेती और हड्डियों को गुफा से दूर फेंक देती थी। शेर की जूठन खा खा कर लोमड़ी बहुत हट्टी कट्टी हो गई। अब लोमड़ी को लगने लगा कि वह शेर के साथ रहकर शेर के समान ही शक्तिशाली हो गई है। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। उसे एक जंगली भैंसा दिखा। शेर शिकार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, लोमड़ी ने शेर को रोकते हुए कहा, महाराज रुकिए, आज शिकार मैं करूंगी। शेर बोला, अरे लोमड़ी, शिकार करना तेरे बस की बात नहीं है, यह विचार अपने दिमाग से निकाल दो। किंतु लोमड़ी को लगा कि शेर उसकी ताकत से जलने लगा है और उसे शिकार करने से रोक रहा है। लोमड़ी बोली, महाराज, अब मैं वो पहले वाली लोमड़ी नहीं हूँ, अब मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली हो गई हूँ, मुझे अपने सामर्थ्य दिखाने की अनुमति प्रदान कीजिए। आखिरकार शेर ने उसको अनुमति दे दी, जाओ कर लो शिकार।
लोमड़ी जैसे ही भैंसे पर हमला किया, जंगली भैंसे ने लोमड़ी पर ही पलटवार कर दिया और लोमड़ी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसे मार मार कर बुरी तरह घायल कर दिया। शेर को लगा कि भैंस लोमड़ी को मार डालेगा, तो शेर ने जंगली भैंसे पर हमला कर दिया। शेर के हमले से डरकर जंगली भैंसा वहाँ से भाग गया और लोमड़ी की जान बच गई। शेर ने लोमड़ी से फिर पूछा कि ओ लोमड़ी, मैंने बोला था ना शिकार तेरे बस की बात नहीं है, अब भुगत लिया ना तुम्हारी जिद का परिणाम। लोमड़ी ने माफ़ी मांगते हुए बोल, हाँ महाराज, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं घमंड में आ गई थी और अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगी थी और अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करने की सोचने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। हा हा हा, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और शेर लोमड़ी को अपने साथ गुफा में ले गया, जहाँ कुछ दिनों के आराम के बाद लोमड़ी फिर से स्वस्थ हो गई और शेर की सेवा में फिर से लग गई और जीवन में कभी शिकार करने की जिद वापस नहीं की। दोस्तों, हमें कभी भी बड़बोलापन नहीं दिखलाना चाहिए और सामर्थ्य से ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी बहुत चालाक और बहुत दुष्ट थी। वह जंगल के छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में फंसा लेती थी और फिर उन्हें मारकर खा जाती थी। उसी जंगल में एक जंगली मुर्गा रहता था। लोमड़ी उस मुर्गे को खाना चाहती थी, किंतु मुर्गा बहुत चालाक था। जब भी लोमड़ी उसके पास आती, वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता था। एक बार लोमड़ी मुर्गे के पास आई और बोली, मुर्गा भाई, भगवान ने एक आदेश दिया है कि अब जंगल में कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को नहीं खाएगा और सब आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। अब तो तुम्हें भी किसी जानवर से डरने की जरूरत नहीं है। तुम भी अब पेड़ से नीचे आ जाओ, हम सब मिलकर यहाँ खूब मौज मस्ती करेंगे। मुर्गा सब समझ गया कि लोमड़ी फिर कोई नई चाल चल रही है। मुर्गा लोमड़ी से बोला, सच कह रही हो लोमड़ी बहन, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तुम शायद अपने पीछे आ रहे शेर को नहीं देख पा रही हो, जबकि मैं ऊंचे स्थान पर होने के कारण शेर को अच्छे से देख पा रहा हूँ। अब तुम्हें भी यही रुकना चाहिए। शेर के आने पर हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। मुर्गे की बात सुनकर लोमड़ी बुरी तरह से डर गई और वहाँ से जाने लगी। तभी मुर्गा बोला, लोमड़ी बहन, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर के आदेश से अब कोई किसी का शिकार नहीं करेगा। लोमड़ी बोली, यह बात तो मुझे पता है, किंतु अगर शेर को जानकारी नहीं हुई तो वह मुझे खा जाएगा। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा दूतों से सावधान रहना चाहिए। एक चालाक लोमड़ी एक दिन कुएं में पानी पीने के चक्कर में कुएं में गिर गई। लोमड़ी अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, अरे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। अरे कोई है क्या? बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ। कुएं के पास एक बकरी गुजर रही थी। उसको लोमड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? लगता है इस कुएं के अंदर से आ रही है। और वो कुएं के पास जाती है और अंदर झांक के देखती है तो लोमड़ी वहाँ पानी के अंदर थी। लोमड़ी को वहाँ देखकर बकरी बोली, अरे लोमड़ी बहन, तुम यहाँ कुएं के अंदर क्या कर रही हो? लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी बकरी से बोली, इस कुएं का पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है, अमृत के समान है। जो इस कुएं का पानी पी लेता है उसकी उम्र कई वर्ष बढ़ जाती है, इसलिए मैं इस कुएं का पानी पीने के लिए आई थी। अगर तुम्हें भी पानी पीना है और अपनी उम्र बढ़ाना है तो तुम भी आकर यह पानी पी सकती हो। बकरी चालाक लोमड़ी की बातों में आ गई। अरे हाँ लोमड़ी बहन, जरूर, मैं भी अंदर आ रही हूँ। ऐसा कहकर वो पानी के अंदर छलांग लगा दी।
चालाक लोमड़ी इसी का इंतजार कर रही थी और जैसे ही बकरी कुएं में गिरी, लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़कर छलांग लगाकर कुएं के बाहर आ गई और बेचारी सीधी सादी बकरी कुएं में फंस गई। बेवकूफ बकरी, यह सब बोलकर लोमड़ी वहां से चली गई। बकरी और चालाक लोमड़ी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए।